प्रिय भाई एवं बहनों, आज हम आप लोग को ये बतलाने जा रहे हैं कि मनुष्य तन दो प्रकार से प्राप्त होने का कारण है। यानी मनुष्य तन दो प्रकार से प्राप्त होते हैं। यानी मनुष्य तन प्राप्ति के दो साधन हैं, दो हेतु हैं, दो कारण हैं। एक कैसे, इसकी बारे में हम आप लोग को जानकारी देने जा रहे हैं कि मनुष्य तन दो प्रकार से प्राप्त होते हैं। प्रथम तो हम आप लोग को ये बतलाने जा रहे हैं कि मनुष्य तन प्राप्त होने के लिए 84 परिभ्रमण करने को उपरांत एक बार मनुष्य तन प्राप्त हो जाता है। मान लिया जाए कि एक दुर्ग है। दुर्ग माने चारों ओर से चार दीवारी, यानी चारों ओर से घेरा, और उसमें 84 गेट लगे हुए हैं। 84 गेट में सिर्फ एक ही गेट खुला है और बाकी 83 गेट बंद हैं। तो उस दुर्ग के 83 गेट बंद में सिर्फ एक गेट खुला मिलता है। जैसे जो गेट खुला है वही गेट उस दुर्ग से निकलने का साधन है, माध्यम है। और उस गेट से नहीं निकलने पर फिर प्राणी उसी के अंदर घूमते रह जाता है। और जब उस गेट से बाहर हो जाता है तब फिर उसके अंदर चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लिया जाए कि हम उस खुले हुए गेट से आगे बढ़ते हैं तो जो दूसरा गेट मिलता है बंद मिलता है, फिर और आगे बढ़ते हैं तो तीसरा गेट मिलता है तो बंद मिलता है। उसी तरह घूमते 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 83 गेट को घूम जाते हैं, मगर 83 गेट बंद ही मिलता है। उसके द्वारा हम उस दुर्ग से, उस घेराबंदी से बाहर नहीं हो सकते। तब फिर उस दुर्ग को घूमते हुए एक बार खुले हुए गेट के पास आते हैं। अगर जब हम उस गेट से बाहर निकल जाते हैं तो उस दुर्ग से, उस घेराबंदी से, उस जेल से हम मुक्त हो जाते हैं। अर्थात उसमें चक्कर लगाने से मुक्त हो जाते हैं, उसमें चक्कर लगाने से वंचित हो जाते हैं, बच जाते हैं। तो इस तरह से सभी योनियों को घूमता हुआ, सभी योनियों में परिभ्रमण करता हुआ एक बार मनुष्य तन मिलता है। और जब हम उस मनुष्य तन का उपयोग करके भक्ति, भजन, धर्म, न्याय, दया, धर्म इत्यादि अपना करके अपने जीवन में सद्गुणों का अपना करके जीवों के प्रति दया भाव, करुणा भाव रख करके, परोपकार की भावना रखते हुए सबको हित पहुंचा करके पुण्य कर्म कर लेते हैं, परमात्मा की भक्ति कर लेते हैं, तब हम लोग उस दुर्ग में अर्थात 84 में घूमने से बच जाते हैं। ये 84 एक प्रकार का दुर्ग है जिसमें खुला हुआ गेट मानव तन के लिए हुआ है। यानी मनुष्य तन ही खुला गेट है, बाकी सारी योनियां, सारे शरीर बंद हैं। वे सारे गेट में आए, अर्थात उनको हम गेट से संबोधन किए कि सब ये सब गेट बंद हैं जिसमें लोग घूमते रहते हैं, जीव घूमता रहता है, मगर उसके द्वारा उद्धार नहीं होता, उसके द्वारा 84 से बाहर नहीं होता। तो जो प्राणी मनुष्य तन पा करके भक्ति भाव कर लेता है तो भगवान को पा जाता है और 84 में आने जाने से वंचित हो जाता है, मुक्त हो जाता है। पर जो उस खुले गेट से
बाहर नहीं निकलता, अर्थात मनुष्य तन से सदकर्म करके, भगवान की भक्ति करके, भगवान के भजन करके बाहर नहीं हो जाता, परम धाम को प्राप्त नहीं हो जाता, परमात्मा को पा नहीं जाता, तो फिर वह 84 में भटकने लगता है। तो इस तरह से 84 में भटकते 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 फिर एक बार मनुष्य तन मिलता है। इस तरह से पूरा 84 भटकने के बाद एक बार मनुष्य तन मिलता है, और जो भक्ति कर लेता है वह फिर 84 में भटकने से बच जाता है। ये तो एक प्रकार की युक्ति हुई, एक प्रकार की विधि हुई। मगर दूसरे प्रकार की विधि यह है कि गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 40, 41, 42, 43, 44 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि योग में सिद्धि को नहीं पाने वाले प्राणी, अर्थात जो योग कर रहा है, भक्ति कर रहा है और वह सिद्धि को प्राप्त नहीं किया, वह पुण्य कर्म को किया, तरह तरह से वह पुण्य कर्मों को किया, जप, ध्यान, चिंतन, मनन इत्यादि किया, परंतु वह मोक्ष को नहीं पाया, तो ऐसे प्राणी, ऐसे पुरुष, ऐसे लोग देव शरीर धारण करके, यानी मृत्यु के उपरांत देव शरीर धारण करके देवलोक में चले जाते हैं और वहाँ देव सुख को भोगते हैं। अब जब तक उनका पुण्य बलवान होता है तब तक उस स्वर्ग के सुख को उपभोग करते रहते हैं। और जैसे ही इनके किए गए पुण्य का क्षय हो जाता है तो वह देवलोक से च्युत हो जाता है और मानव लोक में चला आता है, और इस मनुष्य लोक में फिर से धनवान परिवार में जन्म ले लेता है। शुद्ध आचरण वाले श्रीमान परिवारों में जन्म ले लेता है और यहाँ फिर सुखपूर्वक मनुष्य तन में रहता है। और फिर अगर मनुष्य तन पा करके भक्ति करने लगता है, दया धर्म का उपयोग करता है, जीवों से प्रेम करता है, सब में ईश्वर को देखता है, सबसे प्रेम करता है, सबको सहयोग करता है, किसी को प्रताड़ित नहीं करता, किसी को अपमान नहीं करता, किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करता, सदैव पूर्ण कर्मों को करता है, तो पूर्ण कर्म के प्रभाव से, पूर्ण कर्म के बल से दोबारा स्वर्ग में चला जाता है। अब दोबारा स्वर्ग में जा करके फिर देव सुख को भोगता है, और जब स्वर्ग में पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर दोबारा मनुष्य तन में ही आता है। यानी मानव लोक में सुखिया घर में, श्रीमान परिवारों में, यानी अमीर घरानों में जन्म लेता है। इस तरह से जो पुण्यकर्मी आत्मा होते हैं वे पुण्य कर्म के प्रभाव से देवलोक में जाते हैं, और देवलोक में जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर मनुष्य तन में मनुष्य शरीर धारण करके फिर पुण्य कर्म करने लगता है, तो फिर स्वर्ग में जाता है और फिर देवलोक में जा करके सुख उपभोग करता है, और जब फिर से पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर वह मनुष्य तन में आता है और वह श्री परिवार में अर्थात धनिक परिवारों में जन्म लेता है। इस तरह से पुण्य कर्म करने वालों को बार बार देवलोक मिलता है, फिर मनुष्य तन मिलता है, देवलोक मिलता है, फिर मनुष्य तन मिलता है। ये गीता अध्याय 6 श्लोक 40, 41, 42, 43, 44 में पुण्यकर्मी आत्मा के बारे में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने निज मुखारबिंद से अर्जुन जी को समझाया है, बताया है। ऐसे तो सुख सागर में भी इसका वर्णन आया है कि पुण्यकर्मी आत्माओं की क्या गति होती है। माता देवहूति ने अपने पुत्र कपिल मुनि जी से पूछा कि पुण्य कर्म करने वाले को क्या होता है, पुण्य कर्म करने वालों को क्या गति होती है, पुण्य कर्म करने वालों के साथ क्या बीतता है, क्या होता है। तो कपिल मुनि जी ने अपनी माता देवहूति जी से कहा कि जो पुण्य कर्म करने वाले हैं वे देवलोक में जाते हैं और वहाँ सुखपूर्वक रहते हैं, और जब
उनका पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर मनुष्य लोक में धनिक परिवारों में जन्म लेते हैं, श्री परिवारों में जन्म लेते हैं, अमीर परिवारों में जन्म लेते हैं, धनवान परिवारों में जन्म लेते हैं। अब फिर जब यहाँ आकर के मनुष्य तन पा करके दोबारा पुण्य कर्म करने लग जाते हैं तो पुण्य कर्म के प्रभाव से फिर वह स्वर्ग में जाते हैं, और स्वर्ग में जाकर के फिर वह सुखोपभोग करते हैं, देवता बन करके देव शरीर धारण करके फिर स्वर्ग में सुखोपभोग करते हैं। अब जब वहाँ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर मनुष्य तन में आ जाते हैं, मनुष्य लोक में, फिर मानव लोक में मनुष्य शरीर धारण करके श्री परिवार में जन्म लेते हैं और फिर से भक्ति करते तो फिर स्वर्ग में जाते हैं, और जब स्वर्ग में फिर पुण्य क्षीण हो जाता है तो फिर मनुष्य तन में आते हैं। इस तरह से सुख सागर भी प्रमाण है और गीता जी प्रमाण है, साक्ष्य हैं इनके दो, सुख सागर और गीता, ये दोनों साक्ष्य हैं कि पुण्य कर्मी आत्मा को स्वर्ग मिलता है और फिर मनुष्य लोक में श्री परिवार में जन्म होता है। इस तरह से पुण्य कर्मी आत्माओं की गति बताई गई है भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के निज मुखारबिंद से और कपिल मुनि जी के निज मुखारबिंद से। तो इस तरह से सिद्ध होता है कि मनुष्य तन मिलने के दो कारण हैं, एक तो 84 भटकने को उपरांत एक बार मनुष्य तन मिलता है, और दूसरा पुण्य कर्मी आत्माओं को पुण्य कर्म के प्रभाव से स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग से मनुष्य लोक, फिर स्वर्ग मिलता है, फिर स्वर्ग से मनुष्य लोक मिलता है। यानी मनुष्य लोक में मनुष्य शरीर में आता है और फिर से श्री परिवारों में, अमीर घरानों में, बड़े घरानों में, धनवान घरानों में जन्म लेता है। इस तरह से दो प्रकार से मानव शरीर की प्राप्ति होती है। इसकी जानकारी हेतु आप लोग हमारे चैनल राधे श्याम 2 को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान प्राप्त करें कि वास्तव में मानव तन मनुष्य शरीर दो प्रकार से कैसे मिलता है।